बड़ी ये जन्म इंसान का कुछ पता चलता नहीं, आवागमन विज्ञान का। कर्म जो अच्छे बुरे हैं देता है ईश्वर सजा, इसलिए ही है सबसे बढ़कर दर्जा है भगवान का। भ्राता कुंभकर्ण विश्व मौनी स्वयंवर में ब्रह्म ऋषि नारद जी की हंसी उड़ाई थी। उसके परिणाम से ये राक्षस जूनी पाई है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस मनुष्य ने जन्म पाकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चार पदार्थों को नहीं पाया, वो केवल संसार में जन्म पाने और मरने के लिए ही पैदा हुआ है। हाँ भ्राता जी, ईश्वर प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ ना रहने से धन, विद्या, यश, भक्ति साधन कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। ऐसा करने के पश्चात अपनी जीवन उन्नति के लिए तप करना जरूरी है। उन्नति भी ऐसी हो जो लोक परलोक में काम आए। धीरता, गंभीरता से वीरता के शिखर पर पहुंचा जाए। हाँ भ्राता जी, ईश्वर की लीला अपार है। प्रभु की रचना का बेअंत विस्तार है। कई बार प्रश्न पैदा होता है कि संसार किसने, किस तरह, किस समय बनाया। इस जगत में अनेक जीव नित्य प्रतिदिन जन्म पाते हैं, अनेक प्राणी मृत हो जाते हैं। इस प्रकार संसार की रचना को देखकर मानना पड़ता है कि जगत का कर्ता ईश्वर जरूर है, परंतु आवागमन अर्थात बार बार जन्म पाने और मरने के दुख से छूटने के लिए ईश्वर भक्ति करना जरूरी है। घबराने की कोई बात नहीं। यदि उन्नति के शिखर पर जाना चाहते हो, यदि आप लोक परलोक में यश पाना चाहते हो, यदि जन्म जन्मांतर के पाप मिटाना चाहते हो, तो हम तीनों ही जाएं और भजन करने के लिए कुटिया बनाए। पूज्य दादा ब्रह्मा जी की भक्ति, अगाध प्रेम बढ़ाएं। ठीक है भ्राता जी, जैसी आपकी आज्ञा। हे ब्रह्मदेव दाता, मन में तुझे बसाऊं, मन प्रेम पुजारी में निष्दिन तुझे दे आऊं। ओ वेद ज्ञान सागर, ब्रह्म विद्या के उजागर, जय आदि सृष्टि करता, चरणों में शीश झुकाऊं। पर्वत हिमालयों पर शुद्ध आसन है बिछा, कई वर्षों से मैंने भक्ति में दिल लगाया।
श्रद्धा नहीं अधूरी, फिर किस लिए बुलाया? तड़पा रहे हो क्यों दिल को, दर्शन नहीं दिखलाया? ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। कुलभूषण रावण, उज्जवल वंश पावन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे ऐसा खींचा कि मुझे ब्रह्मलोक से यहाँ आना पड़ा। तो जय ब्रह्मा जी, काल का चक्कर बलवान है, रात दिन यही ध्यान है कि मृत्यु से छूट जाऊं। बेटा, जमाने का दस्तूर है पुराना, कभी मरकर जाना कभी जन्म पाना। भटकता है जीव 84 यूनी, बना रहता है यूं ही आना जाना। हमेशा रहा ना कोई इस जहां में, हर एक जीव है काल का निशाना। जन्म पाया जिसने आखिर को है मरना, अमरनाथ का है ये सत्य बखाना। संसार में इससे बढ़कर क्या आश्चर्य है कि करोड़ों जीव नित प्रतिदिन काल का ग्रास बनकर जा रहे हैं, और जो बाकी हैं वो अमर हो जाने के लिए नाना प्रकार के साधन बना रहे हैं। आपकी भक्ति प्रकृति के प्रतिकूल है। ब्रह्मा जी, तो फिर क्या तदबीर बनाऊं? आज सृष्टि से देवता लोग राक्षस जाति के शत्रु चले आते हैं, परंतु वो तो आपका नाम सुनते ही पर्वत की कंदराओं में छुप जाते हैं। भारत भूमि के लोग आपकी छाया से घबराते हैं, तो फिर आप कौन सा वरदान चाहते हैं? पूज्य ब्रह्मा जी, आप ये वरदान दीजिए कि वानर और मनुष्य जाति के सिवाय किसी के हाथ से ना मरूं। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। ये शरीर है या पहाड़? ये दुष्ट जब आहार करेगा तो नित प्रति कई जीवों का संहार करेगा। संभव है कि 3 वर्ष में सारे संसार का खात्मा हो जाएगा। इसलिए वाणी की देवी सरस्वती को बुलाता हूँ, युक्ति द्वारा कुंभकर्ण से ऊंच नीच बकवाता हूँ। पिताजी, किस लिए याद किया? बेटी, कुंभकर्ण को वरदान देने से सृष्टि के नियम का कार्य बिगड़ जाएगा। ये दुष्ट जब आहार करेगा तो नित प्रतिदिन कई जीवों का संहार करेगा। संभव है कि 3 वर्ष में सारे संसार का खात्मा हो जाएगा। इसलिए तुम जाओ, कुंभकर्ण की जीवा पर बैठकर उससे उल्ट पुल्ट बकवाओ। बहुत अच्छा पिताजी।
परम गंभीर महारंधीर, आप ही अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लीजिए। भगवान, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं एक दिन जागूं और 6 माह सोया रहूं। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। भगवान, भगवान मुझसे भूल हुई, वर की बात मेरे प्रतिकूल हुई। किसी कारण से दिमाग चकरा गया और मैं वर मांगने में धोखा खा गया। गई गुजरी बातों का कुछ जिक्र नहीं करना चाहिए। बेटा, जो होना था वह हो गया, जो होनी है वो होकर रहेगी, और कुछ फिक्र नहीं करना चाहिए। बेटा विवेचन, मैं तुम्हारे व्यवहार से अति प्रसन्न हूं। तुम्हारे निष्काम भाव से, शांत स्वभाव से, प्रभु के सच्चे प्यार को देखकर बहुत ही आनंदित हूं। इसलिए आप ही मनवांछित वर मांग लीजिए। पिताजी, छूटे धन धरती, छूटे घर परिवार, प्राण प्यारी नारी छूटे, छूटे सब व्यवहार, परंतु सत्य धर्म व्रत दया प्रेम की डोर न टूटे, छूटे सब संसार। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा।